तो जी समय हो गया है 9 बजे का और क्रिशा स्कूल चली गई थी। सुबह ही मैंने उसे स्कूल भेज दिया था और नहा धो मैं ली हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, स्कूल जाने से पहले ही मैं नहा ली थी। आज भी मैंने ना ऐसा ही किया कि उसे स्कूल भेजने से पहले ही मैं नहा ली थी। और बस अब काम सुबह के सारे निमट चुके हैं। अंदर का पोछा बचा है, बाहर की सारी साफ सफाई हो गई है, भैंसों वैसों की सब हो गई है। बस इन्हें बांधते तो हमेशा लेट ही हैं, क्योंकि ये लेट ही बनते हैं। तब तक अपना चारा पानी ये खा लेते हैं। इनका फिर लाइट आ जाती है तो इन्हें नहलाना धुलाना भी होता है। तो वो ये है कि बस नहलाने धुलाने के चक्कर में इनका लेट हो जाता है थोड़ा सा। की कोशिश करते हैं कि नहला के ही हम इनको बांधें। बाहर मतलब बाहर बांधते हैं, हमारे घर के बाहर कुछ खाली जगह पेड़ों के नीचे, वहाँ पे हम बांधते हैं। क्योंकि अभी ना ज़्यादा धूप में तो हम बांध नहीं सकते, इसलिए ज़्यादा धूप में नहीं बांध सकते कि फिर अभी एकदम कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसा इन्हें बीमार होने का, पशु का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बीमार होने का गर्मी सर्दी का। और अब मैं लगूंगी, सबसे पहले तो पोछा मैं लगाऊंगी और चिंकी अपना वही खाने पीने की तैयारियों में लग गई है। खाना लगभग सारा हो गया। आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे बनाएंगे। तैयारियां हमारी सारी हो चुकी हैं गोभी के और आलू के। और आज ना हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब सब्जी आई थी तो मैंने ही ना सब्जी को निकाल के फ्रिज में रखा था। और अभी हमने मम्मी को नहीं बताया है, क्योंकि ऐसी बातें हम मम्मी को नहीं बताते हैं। जो काम बिगड़ जाता है ना वो हम मम्मी से छुपा देते हैं। क्योंकि सुधरने वाला तो देखो आपको भी पता है, वो सुधरने वाला तो है नहीं, कोई कुछ भी बोले। लेकिन मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आता है हमारी लापरवाही की वजह से, इसलिए हम उनसे बताते ही नहीं है। मैंने गोभी ना जैसे पॉलीथीन में आई थी वैसे ही पॉलीथीन में जल्दबाजी में फ्रिज में रख दी। और लगभग 5 से 6 दिन हो गए उसे रखे हुए। मैंने कल चेक भी की थी, मुझे लगा हल्की सी काली सी हो रही है बस ऐसे ही, और मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने देखा नहीं। हालांकि मुझे पता है कि गोभी खराब हो जाती है बहुत जल्दी अगर पन्नी में रखा हो, लेकिन फिर भी ना मैंने वही कह सकते हैं लापरवाही कर दी। ध्यान नहीं दिया इतना कि चलो छोड़ो, ऐसे कर देते हैं कई बार, ऐसा मैंने कर दिया। हमेशा मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और वो आज सारी वो खराब हो गई। तो फिर मैंने उसमें से जो गंदी गंदी थी वो निकाल के रख दी, और जो साफ साफ थी वो मैंने कस लिया है पराठों के लिए। और जो बेकार सी हो गई थी, काली सी पड़ गई थी, वो मैंने निकाल दी। मम्मी को बिल्कुल भी नहीं बताना। मम्मी के आने से पहले पहले ये सारा काम मैंने कर लिया। मम्मी और आशु क्रिशा को स्कूल छोड़ने गए हुए थे उस समय। मम्मी बहुत सुनाती मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी नहीं आती है उससे पहले कर लेते हैं। और फिर अब हम आलू और गोभी दोनों के पराठे हम बनाएंगे। क्योंकि गोभी थोड़ी हो गई है, 2 गोभी थी लेकिन वो थोड़ी हो गई है अब खराब खराब निकालने के बाद। तो इसलिए कुछ 2 आलू रखे हुए थे घर पे, तो मैंने आलू उबाल लिए हैं, उनके पराठे बना लेंगे कुछ। और आज सब्जी वाला आज तो नहीं आएगा, हाँ आज मंडे है, आज नहीं आएगा। ट्यूसडे को सब्जी वाला आता है, तो कल सब्जी लेंगे। और आज कोई भी सब्जी भी नहीं थी हमारे पास, कुछ और ऑप्शन भी नहीं था। और फिर मम्मी भी पूछती कि गोभी का तुम पराठे बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए बोल रहे थे, वो क्यों नहीं बनाई, तो वो भी जवाब देना था। तो इसलिए हमने सब ऐसे कर दिया कि मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, और पता चल भी गया तो ऐसी बातें मैं मम्मी से छुपा लेती हूँ। जो मुझे होता है कि मम्मी को पता चल ही जाएंगी तो वो मैं मम्मी को बता देती हूँ। और जो मुझे लगता है कि नहीं मतलब बिना बताए बीच जाएगी, चल जाएगा बिना बताए, वो बातें मैं मम्मी को नहीं बताती हूँ। तो इसलिए जी हम लग गए हैं अपनी खाने की तैयारियों पे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। चिंकी बैठ गई है पराठे वगैरह बनाने के लिए, आटा हमारा लग चुका है। तो चलिए, ये देखिए चूल्हे की सारी तैयारियां हो गई हैं, आग वाग सब जल गई हैं। लकड़ी मैंने ला के दे दी थी इसको पहले ही, क्योंकि मम्मी नहीं थी आज। आटा भी लग गया है। और ये है हमारी आलू की पिट्ठी, और ये है गोभी, जो वही वाली गोभी है जो खराब हो गई थी, उसमें से सिर्फ इतनी सी गोभी बची है। तो आज हम दोनों के पराठे बनाएंगे, कुछ आलू के और कुछ गोभी के। 9:30 हैं, 10 मिनट है तो 10 मिनट आगे बता रही है ये लड़की। हमेशा टाइम आ गई बताती है, 10-15 मिनट। अगर 9:30 बज रहे होंगे तो 10 बता देगी। जो कोई दूसरा बंदा काम करे जल्दी जल्दी कि हाँ इतना टाइम हो गया। तो खाना बना ले बस। अब मैं पोछा वोछा लगा कर डस्टिंग कर दूंगी, पर मम्मी आते ही काम रुक जाएगा। काम रुक जाएगा। ये लग गई है इधर खाना बनाने के लिए, और मैं अपना झाड़ू पोछे का काम अंदर का निपटा लूंगी। तो चलिए चलते हैं, बाहर की तरफ भी देख लेते हैं। ये देखिए पोछा मैंने रख दिया। मैंने सोचा पोछा लगने से पहले थोड़ा सा वीडियो ही शूट कर लेती हूँ उससे पहले ही। तो बस उसी के चक्कर में ना मेरा पोछा बहुत लेट हो जाता है आजकल। पता नहीं कितना काम आ रहा है, इतना काम आ रहा है कि काम ही खत्म नहीं होता। काम में से काम, काम में से काम, काम में से काम, ऐसा अभी हो रहा है। तो अभी छोटा बच्चा है ना, जो वो छोटा है, तो उसकी वजह से काफी हमें एक बंदे को ऐसा ही रहता है कि एक काम करता है तो एक को उसे देखना होता है। अभी किचन भी ऐसी ही पड़ी हुई है, बस किचन को भी फिर साफ करेंगे। जैसे मैं पोछा वोछा लगाऊंगी उसी के साथ किचन साफ कर दूंगी। और फिर डस्टिंग का इतना सारा हो जाता है, इतनी धूल आती है हमारे यहाँ, तो इतनी धूल आती है
एक तो बाहर कच्चा है और फिर भैंसों का भी पशुओं का भी रहता है तो वहाँ पे भी कच्चा है, तो उधर से इतनी धूल आती है और हवा इतनी तेज चल रही है आजकल, पूरा गंदा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे महीनों से डस्टिंग नहीं करी है। तो इसलिए डस्टिंग के बिना तो एक दिन भी हमारा नहीं चलता है, डस्टिंग हमें डेली करनी होती है। और आप लोगों को बताना, मैं एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। उस दिन हम 6 तारीख में गए थे ना मामा जी के, हम लोग इंगेजमेंट में गए थे 6 तारीख को। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि हम लोग तैयार वैयार होके सब निकल गए थे और क्रिशा के पापा की गोल्ड की चैन थी एक, जो वो गले में हमेशा डाल के रखते हैं। उसमें मैंने उन्हें एक लॉकेट दिया था ओम का एनिवर्सरी पे, अपनी पे 5th एनिवर्सरी पे मैंने उन्हें वो लॉकेट दिया था, गिफ्ट किया था। वो ओम का लॉकेट था और उस चैन में डला रहता है हमेशा। मैं उनको बोलती रहती हूँ कि आप इसे रेगुलर में पहना करो, मैंने रेगुलर पहनने के लिए दिया है, लेकिन वो इसलिए नहीं पहनते कि खो खा जाए। इतना सारा काम होता है, बाहर का अंदर का बहुत सारे काम होता है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते। तो उस दिन हम जल्दबाजी में तैयार हुए थे, मैं आपको बता ही रही थी कि गेस्ट आ गए थे घर पे और मम्मी ने बहुत सुना दिया था लेट होने की वजह से। हमारी गलती भी थी, उनकी मम्मी कोई गलती भी नहीं थी, तो मम्मी ने बहुत सुना दिया था। और उस दिन उन्होंने जो चैन पहनी थी वो हमेशा उसका लॉक मुझसे लगवाते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने वो लॉक नहीं लगवाया मुझसे और वो ऐसे ही चले गए और शादी अटेंड मतलब फंक्शन अटेंड कर लिया। और लास्ट में जब हम आ रहे थे करीब 12-1 बजे के आसपास, हम लोग उधर से आ रहे थे, तो उनका ध्यान गया अपने गले में और जब उन्होंने देखा तो उनके गले में चैन नहीं थी। एकदम शॉक्ड हो गए कि बिल्कुल बुरा हाल हो गया, पसीने आने लग गए एकदम ऐसे। मैं भी शॉक्ड हो गई कि चैन नहीं है, खो गई। और हमने बहुत कोशिश की कि पता नहीं यहाँ हो वहाँ हो, लेकिन चैन नहीं मिली। फिर हमने कॉल किया, हम फंक्शन में से निकल चुके थे, ट्रैफिक में थे, इसलिए हमने कॉल किया। हम वापस भी नहीं जा सकते थे कि वही थी कि अगर कोई चीज़ एक बार खो जाती है ना वो फिर मिलती नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मिलने का। लेकिन उस दिन तो बस भगवान का करिश्मा मान लो या क्या मान लो कि हमने कॉल किया तो सबने ढूंढी, पहले तो वो नहीं मिली। फिर जो उन्होंने होटल बुक किया था, मतलब जो रिजॉर्ट था वो बुक था, रेड वेलवेट था गाजियाबाद में, वो बुक था। तो वहाँ के मामा जी को किसी ने वो चैन लौटाई कि जो वहाँ का शायद मालिक था होटल का, या हाँ होटल का मालिक या मैनेजर कोई था, गार्ड था, पता नहीं मुझे इतना कि किसने दिया एग्जैक्टली नहीं पता थी। तो वो मामा जी को दे गया कि आपके किसी के गेस्ट की ना ये गोल्ड की चैन है और ये निकल गई। आजकल ऐसे लोग कहाँ ही मिलते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आजकल ऐसे लोग हैं दुनिया में, मतलब लोग दूसरे की चीज छीनने की कोशिश करते हैं कि उसके हाथ में से भी छीन लूं, लेकिन वो बंदा इतना ईमानदार बंदा, मुझे बहुत ही, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मुझे कितना अच्छा फील हुआ। इतना ईमानदार बंदा कोई हो भी सकता है आज की दुनिया में। ऐसा नहीं है, लेकिन 100 में से 5% ही बंदे ईमानदार मिलेंगे, वरना तो किसी की चीज को कोई दिख भी जाए ना, कोई गिर जाए सामने तो सोचेगा ना इसको ना दिखे मैं इसको उठा लूं। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, मतलब देते नहीं है, चोरी कर लेते हैं, ले जाते हैं। वो इतनी कीमती, अगर वो गार्ड भी था तो उसके लिए इतनी कीमती हो सकती थी वो गोल्ड की चैन। और बस उसने वो गोल्ड की चैन मामा जी को दी। मामा जी ने उस समय नहीं बताया कि इतने लोग हैं फंक्शन में, पता नहीं किसकी हो। तो जब मामा जी को पता चला कि हर्ष की चैन गुम हो गई है, तो फिर मामा ने कॉल किया, मतलब मामा ने बताया, मौसी को बताया। मैंने मौसी की बेटी को कॉल किया था, तो मौसी की बेटी का मुझे वापस कॉल बैक आया कि भाभी आप टेंशन ना लेना, चैन मिल गई है, थैंक गॉड भगवान का, और थैंक गॉड उस बंदे का जिसने वो चैन मामा जी को दी। वहाँ के ऑनर, मतलब ओनर था, कौन था मैं नहीं जानती कौन था। बस क्या बताएं, इतना बड़ा नुकसान होते होते रह गया हम लोगों का, बहुत बड़ा। और क्या, कोई भी चीज़ हो एक बार अगर गुम हो जाती है या खो जाती है तो बनना बहुत मुश्किल हो जाती है, कोई छोटी हो या बड़ी हो, चीज़ें एक बार इतनी मुश्किल से बनती हैं। और आजकल तो गोल्ड के दाम भी आसमान छू रहे हैं, तो हमें तो हो ही नहीं रहा था कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो मिल गई। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। अंजू भाभी आ गई है, जो भी आ गया है, और यही दिक्कत थी कि अगर जो आ गया ना एक बार, तो फिर झाड़ू पोछा कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस चलते हैं, अब लगते हैं काम पे। और देखिए ये आ गया है जो हाय करो, हाय। ये जो आ गया है ये फोन में इतने ध्यान से देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं अंजू भाभी क्या कर रही हैं। अंजू भाभी बैठ गई हैं चूल्हे पे, ये बैठ गई अंजू भाभी। ठाकुर जी का पराठा बन गया है, सबसे पहले तो ठाकुर जी का ही बनाया।
ये इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वीडियो में बनाती हूँ प्रॉब्लम अंजू भाभी को। देखो मम्मी आ गई थी अंजू भाभी के घर से जोजो को लेके, तो मम्मी से जोजो चलता नहीं है, तो इसलिए साथ में अंजू भाभी आई थी जोजो को गोदी में लेके। और फिर मैंने अपना पोछा वगैरह सारा कुछ लगा दिया था सबसे पहले, तो मम्मी नहाने के लिए चली गई थी। और ये मेरे गेहूँ सूखे हुए थे जो मैंने पीसना किया था, उस दिन आप सभी को दिखाया भी था पीसने का, तो वो मैं सुखाने आ गई थी छत पे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी। और मैं ना रात को इन्हें ऐसे बटले करती हूँ कि इनके ऊपर पल्ली, आधे बटले करके पल्ली ढक जाती है, और बस फिर मैं पल्ली को सुबह को आके पल्ली हटा के उसी पल्ली को बिछा देती हूँ। जो भी कपड़ा चादर है, एक तो पल्ली है जो कट्टों की बनाते हैं ना वो वाली पल्ली, और एक चादर है जो चादर हम यूज़ नहीं करते, तो वो चादर पे हमने गेहूँ सुखा रखे थे। और बस ये वाइपर ना गेहूँ सुखाने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। जब गीले होते हैं तो मैं हाथ से सुखा देती हूँ, लेकिन जैसे अब सूख गए हैं, थोड़े से ही गीले हैं, बस आज की धूप इन्हें और लगेगी, और उसके बाद हम इनको चुग के और कट्टे में भर के भिजवा देंगे पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए। और अब ये सारे गेहूँ मेरे सूख चुके थे, इस वाइपर से ही मैं सुखाती हूँ ज़्यादातर। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।